आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम है ओम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसएससी एंड रेलवे हब आईक्यू। जैसा कि दोस्तों हम लोग नंबर सिस्टम के ट्रिकी फेज की बात कर रहे हैं, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि नंबर सिस्टम में ऐसा कौन सा चीज़ है जिसको ट्रिक से सॉल्व किया जा सकता है। तो ट्रिकी नंबर सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें जो टॉपिक हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, तो टॉपिक जो नेम है वो है को प्राइम एंड ट्विन प्राइम। को प्राइम का हिंदी होता है सह आवाज, ट्विन प्राइम का होता है जुड़वा आवाज। ये दोनों क्वेश्चन जो है, इससे क्वेश्चन रेलवे में पूछे जा चुके हैं। अगर आप जो है एनटीपीसी का पेपर सॉल्व करिए या आरआरबी एएलपी का पेपर सॉल्व करिए, तो इसमें जो है क्वेश्चन जो है ऑलरेडी भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्लीज आप चैनल पे नए हो तो क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो ट्रिकी नंबर सिस्टम का हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ टॉपिक नेम है सह अभाज्य। तो सह अभाज्य किसे कहते हैं? तो सह अभाज्य जो है, आप देखिए इसका परिभाषा डेफिनेशन देख लीजिए। सह अभाज्य इंग्लिश में इसको बोलते हैं को प्राइम। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? को प्राइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? को प्राइम बोलते हैं। को प्राइम, इसका डेफिनेशन देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। इसका जो डेफिनेशन होता है ना, इसका जो परिभाषा होता है वो होता है कि संख्या का वैसा जोड़ा, संख्या का वैसा जोड़ा जिसका मौसों को बोलते हैं एचसीएफ, इसको बोलते हैं जीसीडी भी बोलते हैं, जिसका एचसीएफ एक हो। क्या हो? एक हो। संख्या का वैसा जोड़ा जिसका एचसीएफ एक हो, उसे हम लोग बोलते हैं सह अभाज्य। तो ऑप्शन से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। संख्या का वैसा जोड़ा जिसका एचसीएफ क्या हो? एक हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं सह अभाज्य। देखिए एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि अगर हम 4 और 9 को ले लेते हैं, ठीक है, 5 और 8 को ले लेते हैं, 2 और 3 को ले लेते हैं, तो क्या है ये जो है ना, ये जो नंबरों का ये जोड़ा जो है ना, ये सह अभाज्य है। उम्मीद है कि क्लास आपको अच्छी लग रही होंगी। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये क्या है ना कि आप देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या का वैसा जोड़ा जिसका मौसम एक हो, यानी कि संख्या जो हम लोग यहाँ जो लिए हैं वो लिए हैं 4 और 9। क्या लिए हैं? 4 और 9। तो संख्या का वैसा जोड़ा जिसका एचसीएफ एक हो। अगर 4 का आप फैक्टर करिएगा ना, तो देखिए ऐसे आप इसको फैक्टर कर सकते हैं। 3 का फैक्टर 3 गुना 3 होता है। तो ना इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है इसका, ना इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है इसका। अब मौसम होता है कि जो दोनों में कॉमन हो ना। दो इसमें तो है, इसमें नहीं है। 3 इसमें तो है, इसमें नहीं है। यानी इसका मौसम क्या हो गया? कुछ नहीं है। तो यहाँ क्या है? एक है, यहाँ तो एक है। तो मौसम क्या हुआ इसका? एक हो गया। तो संख्या का वैसा जोड़ा ना जिसका जो है मौसम एक हो, तो संख्या क्या होगी? सहअभाज्य होगी। दूसरा देख लीजिए, 5 और 8 हो गया, 2 और 3। 5 और 8 को हम देखिए एक बार फिर बता देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है 5 और 8। आप देख सकते हैं कि 5 को जो आप गुणनखंड करिएगा तो 1 गुणे 5, 2 का 8 को करिएगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसमें क्या है ना कि इसमें इसको ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए 2 तो इसमें है, इसमें नहीं है। अब मौसम में होता ही है कि हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जो सबसे ज्यादा कॉमन हो ना उसको हम लोग लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो कुछ 5 है तो यहाँ नहीं है, 2 है तो यहाँ नहीं है, यानी कि कुछ नहीं है तो यहाँ एक है, यहाँ कुछ नहीं है तो एक तो सब में होता है। तो यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, तो इसका जो है एचसीएफ क्या हो गया? एक। और संख्या आप देख ही रहे हैं, ये संख्या कितनी में? जोड़े में है, मतलब 2 है। तो संख्या का वैसा जोड़ा जिसका एचसीएफ एक हो, उसे क्या कहते हैं? को प्राइम कहते हैं। और थर्ड एग्जांपल हम बताए थे, थर्ड एग्जांपल क्या बताए थे? 2 और 3। आप देख सकते हैं इसको भी 1 गुणे 2, इसको 1 गुणे 3 लिख सकते हैं। 3 और इसका देख सकते हैं एचसीएफ क्या है? एक है। नेक्स्ट देखिए, दूसरा जो हम स्लाइड बताए थे आपको, तो दूसरा जो हम बताए थे वो हम बताए थे ट्विन प्राइम। क्या बताए थे? जो ट्विन प्राइम हमको डिस्कस करना है, ट्विन प्राइम। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, जुड़वा अभाज्य। क्या बोलते हैं? जुड़वा अभाज्य या द्विअंतरीय अभाज्य। द्विअंतरीय
अभाज्य। ट्विन प्राइम को हिंदी में बोलते हैं जुड़वा अभाज्य या बोलते हैं इसको द्विअंतरी अभाज्य। इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन आप देख लीजिए। सारा खेल डेफिनेशन का है ही, डेफिनेशन एक बार याद हो गया क्वेश्चन खत्म। अब यहाँ पे कह रहा है कि देखिए मैंने बताया था कि अभाज्य बताया था कि संख्या का वैसा जोड़ा, यहाँ मैंने बताया था परिभाषा में कि संख्या का वैसा जोड़ा जिसका मौसौ क्या हो, एक हो। क्या हो, एक हो। यहाँ मैंने बताया था संख्या, जबकि जो है ट्विन प्राइम में क्या होता है ना, ट्विन प्राइम का डेफिनेशन होता है कि अभाज्य संख्या का वैसा जोड़ा, अभाज्य संख्या का वैसा जोड़ा जिसका अंतर दो हो। क्या हो, जिसका ट्विन मतलब होता है ये दो, तो आप याद रखिएगा ट्विन अगर जहां पूछेगा तो जिसका अंतर दो हो। तो अभाज्य संख्या का वैसा जोड़ा जिसका अंतर दो हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल पहला है 3 और 5 को लिख सकते हैं हम लोग, और 5 और 7 को लिख सकते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल हम समझा भी देते हैं। कह रहा है कि अभाज्य संख्या का वैसा जोड़ा जिसका अंतर दो हो उसे हम लोग कहते हैं ट्विन प्राइम। सबसे पहले कि अगर ट्विन प्राइम क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दिए गए विकल्प में कौन जुड़वा अभाज्य या कौन ट्विन प्राइम है, तो आप सबसे पहले आप डिफर चेक करिए, डिफर क्या दो का है, तो हाँ डिफर दो का है। अब कह रहा है कि अभाज्य संख्या का वैसा जोड़ा, यानी जो दोनों जो ये संख्याएं दे रखी है ना, ये अभाज्य संख्या होती, मतलब अभाज्य संख्या होनी चाहिए। और अभाज्य संख्या होने के लिए क्या होता है, वो संख्या खुद से कटना चाहिए और एक से कटना चाहिए। देख लीजिए 3 एक से कटता है और खुद से कटता है। 5 भी अभाज्य संख्या है कि नहीं है, चेक करेंगे, कैसे करेंगे, तो 5 का फैक्टर सिर्फ 1 होता है और 5 होता है। अगर आपको अभाज्य संख्या में दिक्कत है तो आप जाइए नीचे और इस मतलब प्लेलिस्ट में आप जाके चेक करिए कि अभाज्य संख्या के लिए मैंने एक वीडियो बनाकर अपलोड किया, उसको आप देख लीजिएगा तो आप अभाज्य संख्या फाइंड करना सीख जाएंगे। तो देखिए, तो अभाज्य संख्या का वैसा जोड़ा जिसका अंतर दो हो, तो अभाज्य संख्या 3 और 5 है और अंतर 2 है, यानी क्या है, ये ट्विन प्राइम है। यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी जो 5 एक अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है और अंतर 2 है, तो यानी कि ये भी जो क्या है, ट्विन प्राइम हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए तीसरा जो है इसमें का जो है टॉपिक जो है ले रहे हैं, तीसरा होता है कि परफेक्ट नंबर, कि फाइंड करना है कि कौन परफेक्ट नंबर है कौन नहीं है। परफेक्ट नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्वेश्चन पूछेगा कि दिए गए विकल्प में कौन वास्तविक संख्या है। क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्प में कौन वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या का पहले आप लोग परिभाषा डेफिनेशन जान लीजिए। इसका डेफिनेशन होता है कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड वैसी संख्या जिसकी संख्या को छोड़कर अन्य सभी फैक्टर का योग संख्या के बराबर हो, तो वैसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, परफेक्ट नंबर कहेंगे। कह रहा है कि वैसी संख्या, अब देखिए वैसी संख्या जिसकी संख्या को छोड़कर अन्य सभी फैक्टर का योग उस संख्या के बराबर, उस संख्या क्या कहते हैं हम लोग, ऐसी संख्या को हम लोग कहेंगे परफेक्ट नंबर। ठीक है, अब देखिए